नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे खुली, एक समय 100 पॉइंट नीचे थी। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था 85 पॉइंट नीचे थी। बैंक निफ्टी भी लगभग 50 पॉइंट नीचे है। मार्केट में बहुत प्रेशर है और प्रेशर जारी रहेगा। क्यों प्रेशर है इसके बारे में हम आज देखेंगे। रुपया भी प्रेशर में है, 88 रुपया 71 पैसा हो गया डॉलर 88.71 और ये एक समय 88.81 तक नीचे आई है। लगता है कुछ दिन में 79 तक चले जाएगा। रुपी विल हिट 89। और न्यूज़ ये है कि गोल्ड का दाम लगातार निरंतर बढ़ रहा है। आज शाम तक सोने का दाम 22 कैरेट चेन्नई में 10,640 तक पहुंच गया था। मैंने आपको बोला था सुबह चेन्नई में 10,500 में था। इंटरनेशनल मार्केट में 3,820 रुपया फ्यूचर्स मार्केट और 3,750 के ऊपर स्पॉट मार्केट में ट्रेड हो रहा था। रुपया भी वीक हो रहा है, सो सब मिला के गोल्ड का दाम और बढ़ सकता है। मार्केट इसलिए प्रेशर में है क्योंकि H1B वीजा में कोई रिलीफ नहीं मिल रही है। कल मार्क रूबियो, जो अमेरिकन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और जयशंकर के बीच मुलाकात हुई। उस पे क्या डिस्कस हुई हमें पता नहीं। फिर भी जयशंकर ने H1B प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं कही। अभी तक भारतीय सरकार से H1B वीजा पर कोई प्रक्रिया नहीं आई है। मार्केट में प्रेशर है, रुपया में प्रेशर है क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारा इम्पोर्टेंट अंग है का एक्सपोर्ट्स का, और इससे 35 बिलियन डॉलर जो एनुअल रेमिटेंसेस आ रहे हैं उसमें भी प्रेशर लग सकती है। इस दोनों कारण रुपया बहुत बड़ा प्रेशर में है और 79 तक चल जा सकता है। सिर्फ डॉलर के अगेंस्ट वीक नहीं है, पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट भी रुपया बहुत वीक है। लगभग 120 पाउंड के अगेंस्ट, यूरो के अगेंस्ट नज़दीक आ रही है 120 की, और स्विस फ्रैंक के कंपैरिजन में 130 तक पहुंच जाएगी। इससे हमारा इन्फ्लेशन भी, मुद्रास्फीति भी बढ़ेगा क्योंकि जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। कुकिंग ऑयल, दाल, ये दोनों बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। कच्चा तेल का दाम कम है लेकिन पेट्रोल तो एक्सपेंसिव है, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। आज मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट देखा जिनमें पार्ले, कैडबरीज इन जैसे कंपनियों ने इकोनॉमी पैक के बारे में कुछ बात नहीं की है क्योंकि जीएसटी में कुछ अनसर्टेनिटीज हैं, तो इसीलिए वो 5 रुपया पैक लॉन्च नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग एडजस्टमेंट में माल को इंक्रीज कर रहे हैं, इसमें डायरेक्ट प्राइसिंग इम्पैक्ट नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स पे मिल रहा है, शायद फ्रिज और टीवी में भी मिल जाए। लेकिन अगर आपने बाइक और कार खरीद ली तो डीजल, पेट्रोल और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो कितना डिमांड को इम्पैक्ट करेगा हमें पता नहीं। पहले 10 दिन में तो बड़ा शॉपिंग होगा क्योंकि 15 अगस्त से लोग 22 सितंबर के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता था 15 अगस्त पे जीएसटी काटने वाली है, तो बड़ा डिस्काउंट के लिए उन्होंने वेट की। उस डिस्काउंट मिल गई है जो रिप्रेजेंट थी इस सेल की, और जो दिवाली की सीजन की सेल है वो होगा। उसके बाद ही नापा जा सकता है कितना कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज हुआ है, कितना ये रिप्रेशन और एक बोन्स के कारण हुआ है। सो इसे नापने में हमें ज़रूर टाइम लगेगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में गोल्ड का दाम लगातार बढ़ रहा है और 3,800 तक फ्यूचर्स मार्केट में और 3,750 को चुम्मा देके नीचे आया है स्पॉट मार्केट में। गोल्डमैन सैक्स और डॉइश बैंक कह रहे हैं कि 4,000 पार कर सकती है क्योंकि 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ करेक्शन होगा, पुल बैक होगा,
ये इस पर निरंतर है कि इस पर डिपेंडेंट है क्या जेरोम पाउल रेट कट्स को टाल सकते हैं। अगर मुद्रास्फीति बढ़ती रही अमेरिका में, जो रेट कट आने वाले हैं उसे टाल दिया जा सकता है। अगर वो टाला गया तो कुछ करेक्शन दिखने की चांसेस हैं। ओवरऑल गोल्ड के लिए पॉजिटिव क्यूज हैं, भारत की स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव क्यूज हैं, रुपया के लिए भी नेगेटिव क्यूज हैं। आज बैंकिंग सेक्टर में दो डेवलपमेंट्स हैं। पहला डेवलपमेंट इंडसइंड बैंक में विराल दमानिया, जो बैंक ऑफ अमेरिका के सीएफओ है और बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के सीईओ है, उन्हें इंडसइंड बैंक की सीएफओ के रूप में रिक्रूट किया गया है। ये एमडी राजीव आनंद का पहला बड़ा मूव है, लेकिन आज इंडसइंड बैंक नीचे है। आप एक तो के रेंज में, चाय पानी की रेंज में इसे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आईडीएफसी फर्स्ट के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर वैद्यनाथन ने कहा है क्योंकि जीएसटी कट आई है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की स्पेंडिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। वो फाइनेंसिंग करते हैं उन लो वैल्यू आर्टिकल्स को, इसीलिए वो पहले हाफ में प्रॉफिट्स एक्सपेंड होते हुए देख रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। सिप्ला में एक नया सीईओ आ रहे हैं। इससे पहले जो सीईओ हैं वो 10 साल के सीईओ हैं, वो इस साल के अंत तक जा रहे हैं और दूसरे सीईओ वो हैं, वो सीईओ बन रहे हैं। कोई प्रमोटर फैमिली से डायरेक्टली लीडरशिप पोजीशन नहीं ले रहा है। हमने इसे 6-7 महीने पहले बहुत सस्ते रेंज में कंसिडर की है, अब बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, सिर्फ देखा जा सकता है। मेन मीडिया ने ये अनाउंस किया है कि वो सैम अल्टमैन की कंपनी ओपन एआई में $100 बिलियन की डेटा फार्म में इन्वेस्ट करेगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी चिप्स का प्रायोरिटी है एग्जिस्टिंग रिटेल डिमांड, तो ये कब फुलफिल होगा हमें पता नहीं, लेकिन जब ओरेकल ने अनाउंस किया मार्केट ने उछाला, वैसे ही आज भी मार्केट में एक उछाल देखने को मिली है। वेदांता की अग्रवाल ने इस गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा काम किया, गुजरात मिशन के लिए काम किया, लेकिन सरकार उनको पनिशमेंट दे रही है। पहले उन्होंने टाल दिया है कि जो डीमर्जर होने वाली थी उस डीमर्जर को टाल दी। अब उन्होंने कहा है गल्फ ऑफ कैम्बे जो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है, उनका एक ऑयल फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट था, उसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने से मना कर दिया। ये वेदांता के लिए एक बड़ी सेटबैक हो सकती है। तो टाटा कैपिटल जो आईपीओ में आ रही है, उन्होंने कहा है कि नए कार में फाइनेंस करने में बहुत कंपटीशन है, लेकिन यूज कार फाइनेंस में वो एक बड़ा गैप देख रहे हैं मार्केट में, उसमें वो कंसंट्रेट करना चाहते हैं। तो टाटा कैपिटल का कहना है कि वो यूज कार फाइनेंसिंग में कंसंट्रेट करेंगे और उसे बढ़ावा देंगे। इससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट दिखेगी। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे ने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी बर्कशायर हैथवे एनर्जी की जो स्टेक थी बीवाईडी की कार कंपनी में, उसे बेच दी। 17 साल तक वो रहे इस कंपनी में, 4500% की मुनाफा देखी, लेकिन बफेट समझते हैं कि मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है। चाइना और अमेरिका के बीच जो टेंशन और तनाव है वो उसे अवॉइड करना चाहते हैं, तो चाइनीज कंपनी में उन्होंने अपना सारा स्टॉक बेच दी और पैसे को यूएस बॉन्ड्स में बदल दी। जो यूएस बॉन्ड्स में अगर बर्कशायर हैथवे एक देश होता, सो दुनिया का सबसे 5वां बड़ा देश होता इन टर्म्स ऑफ ट्रेजरी होल्डिंग्स। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।